Hello everyone, I hope you all are doing great. So in this lecture we will talk about histograms. तो बेटा ये जो चैप्टर है आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, मैं इसके 3 पार्ट्स में लेक्चर को रिकॉर्ड करने वाला हूँ. सो फर्स्ट पार्ट विल बी ऑफ हिस्टोग्राम, सेकेंड पार्ट विल बी ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड थर्ड पार्ट विल बी ऑफ ओजाइव. तो स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्टोग्राम्स, तो नॉर्मल हिस्टोग्राम तो आप सब ने बेटा कंस्ट्रक्ट कर ही होंगे मैथ्स में अंटिल 10th क्लास. सो हियर इज एन एग्जांपल ऑफ सच अ हिस्टोग्राम where you are given weight and number of people. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्टोग्राम बेटा कंस्ट्रक्ट करा जाता है एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज के डेटा के अकॉर्डिंगली. अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज कौन सी सीरीज होती है? जहां पर आपको वेरिएबल ऐसे कॉन्टिन्यूअस इंटरवल में गिवन होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी साथ में गिवन होती है. बेटा वेरिएबल यहाँ पर वेट है. वेरिएबल मतलब जो चीज वेरी करती है, सबका वेट अलग अलग होता है. तो 30 से 40 केजी में 2 पीपल आर देयर, 40 to 50 kg में 1 person है, 50 से 60 की रेंज में only 4 people are there. So how are we gonna plot it on the histogram? Frequency will be on y axis, variable will be on x axis. तो variable weight है x axis, frequency number of people y axis. 30 से 40 kg की रेंज में 2 people है, 40 से 50 में सिंगल पर्सन, 50-60 में 4 people, and that's how you have to construct the histogram. बेटा एक्स एक्सिस पे आपने हर 1 सेंटीमीटर पे 10 केजी का गैप लिया है वेट का, और आपने वाई एक्सिस पे हर 1 सेंटीमीटर में 1 पर्सन लिया है. ठीक है, तो एक एक सेंटीमीटर में एक एक पर्सन है, और यहाँ पर एक एक सेंटीमीटर में 10 केजी का वेट के विड्थ आ रहे हैं. सो दैट्स हाउ यू हैव टू मेंशन द स्केल एंड दैट्स हाउ योर हिस्टोग्राम लुक्स लाइक. नेक्स्ट वन विल बी हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास इंटरवल्स. बेटा अनइक्वल क्लास इंटरवल्स में क्या होता है ना, आपको जो यहाँ इंटरवल्स दे रखे होंगे वो इक्वल नहीं होंगे. अब जैसे यहाँ 10 का इंटरवल है, यहाँ भी 10 का है, बट यहाँ 20 का गैप हो गया. 20 से 40 में डिफरेंस 20 का हो रहा है, 40-50 में फिर दोबारा 10 का है, 50 से 90 में तो बेटा 40 का डिफरेंस हो गया, और 90-100 में 10 का है. अब इसको कैसे एडजस्ट करेंगे? हिस्टोग्राम को जब आपने पीछे अभी प्लॉट करा था, तो जो यहाँ पर इंटरवल्स थे वो 10 की विड्थ के थे, बट यहाँ पर जो इंटरवल्स अब प्लॉट होने जा रहे हैं, कुछ इंटरवल्स 10 की विड्थ में है, कुछ 20 में है, कुछ 40 में है. तो आप इसको एक नॉर्मल हिस्टोग्राम की तरह बेटा प्लॉट नहीं कर सकते हो, यहाँ पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. आप इस बात को समझो कि 0 से 10 में स्कोर करने वाले 2 स्टूडेंट्स हैं, 10 से 20 में स्कोर करने वाला सिंगल स्टूडेंट है, 20 से 40 में 6 स्टूडेंट्स हैं. तो बेटा जिस तरीके से आप हिस्टोग्राम पे 0 to 10 को प्लॉट करोगे, जिस तरीके से आप 10 to 20 को प्लॉट करोगे, उस सेम तरीके से आप 20-40 को भी प्लॉट कर दोगे. नॉट लाइक दैट, बिकॉज इंटरवल वहां पे 20 का आ रहा है. तो सिंपल बात ये कि जो छोटे इंटरवल है उनमें कितने कितने का गैप चल रहा था, 10 का, और 10 आप लोगों ने इसको ऑलरेडी मेरे साथ एनालाइज कर लिया, लोएस्ट विड्थ है. विड्थ मतलब होता है गैप कितना है इंटरवल में. तो जो लोएस्ट गैप हमें यहां पर समझ में आ रहा है वो 10 मार्क्स का ही है, और इस पर्टिकुलर इंटरवल में जो विड्थ है वो बेटा 20 मार्क्स की है. तो 20 मार्क्स की विड्थ यहाँ इंटरवल में आ रही है, और जो लोएस्ट विड्थ है वो 10 मार्क्स की है. तो यहाँ पर मतलब डबल हो गया, जितना होना चाहिए उससे डबल हो गया. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 20 से 40 को 20-40 मत देखो. 20 से 40 को डोंट लुक एट लाइक 20 to 40, rather look at like 20 to 30 and then 30 to 40. अब कितने कितने की विड्थ हो गई? 10 की होगी. 20-30 भी 10 की विड्थ है, और 30-40 भी 10 की विड्थ है. बट सर देन व्हाट अबाउट दिस 6? दोनों में डिवाइड कर दो. तो 6 को 20-30 में लेकर जाओगे तो वहां 3 स्टूडेंट्स हो गए, और 30-40 में लेकर जाओगे तो वहां पर भी 3 स्टूडेंट्स हो गए. सर ये अनरियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि 20-30 में भी आपने 3 स्टूडेंट्स ले लिए, आपने 30-40 में भी 3 स्टूडेंट्स ले लिए. व्हाट इफ 20-30 में सिर्फ 5 स्टूडेंट्स हैं और 30-40 में सिंगल स्टूडेंट है? दैट्स हाउ दिस 6 केम अप. तो बेटा ऐसा लिखा तो नहीं है यहाँ पे कि 20-30 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 30-40 में कितने स्टूडेंट्स हैं. तो आप अपने अकॉर्डिंगली कैसे ये एक एजम्पशन लगा सकते हो कि एक में ज्यादा होंगे एक में कम होंगे. तो हमें यहाँ पर अब एवरेज पे काम करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर थोड़ा सा मतलब इनएक्यूरेसी पे काम करना पड़ेगा. सो दैट इज व्हाई आपको इस 6 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 के साथ, और आपकी फ्रीक्वेंसी प्लॉट होगी 3 इन दिस 20-40 इंटरवल. आई शो यू हाउ. 20 से 40 का आपको यहाँ पर बेटा गैप दिख रहा है ऑन दी ग्राफ. 20 से 40 में हमने 6 को प्लॉट करने की जगह 3 प्लॉट करा है. 3 क्यों प्लॉट करा है? बिकॉज हम उसको 3 रीड कर ही नहीं रहे हैं,
हम उसको कुछ ऐसे देख रहे हैं कि 20 से 30 में 3 स्टूडेंट्स है और 30 से 40 में भी 3 स्टूडेंट्स है, दैट मेक्स 3 + 3 इज इक्वल टू दैट 6। दैट्स हाउ यू हैव टू प्लॉट दिस हिस्टोग्राम। अभी समझाता हूं। और अगला 40 से 50 में कितना गैप है, 10 का ही गैप है, तो यहां पर कोई डिफिकल्टी नहीं है। 40-50 में हमने 2 लोगों को इंक्लूड कर लिया, 2 स्टूडेंट्स आर देयर हु हैव स्कोर्ड बिटवीन 40 to 50। बेटा 50 to 90 में स्कोर करने वाले बेटा 12 स्टूडेंट्स हैं, पर बेटा गैप भी तो 40 मार्क्स का आ रहा है। आपको 10-10 के गैप्स लेने हैं और यहां पर आपको 40 के गैप आपको दे रखा है, तो बेसिकली ये गैप 4 टाइम है। समझ रहे हो? आपको जो गैप 10 में देखने हैं यहां पर वही 10 की जगह 4 टाइम हो गया, तो 50-60 अलग होगा, 60-70 अलग होगा, 70-80 अलग होगा और 80-90 डिफरेंट होगा, तो 4 गैप बनेंगे इसमें। तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, तो ये भी 3 पे प्लॉट होगा। दिखाता हूं कैसे। देख लो बेटा 50 से 90 कितना बड़ा एक ऐसे रेक्टेंगल गया है, 50 से 90 3 पर प्लॉट हुआ। इसका मीनिंग पता है क्या है? 50 से 60 में 3 पीपल, 60-70 में भी 3, 70-80 में भी 3 और 80-90 में भी 3। 3 times 4 विल बी इक्वल टू दैट 12। बट आपको ये बीच में इसके लाइंस बेटा मार्क नहीं करनी है। दिस इज ओनली द वे ऑफ एक्सप्लेनिंग दैट व्हाट दिस 3 एक्चुअली मींस। तो 50 से 90 में 10-10 के गैप्स कंसीडर करने के लिए हमने इसको 4 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि मिनिमम गैप यहां पर बेटा 10 का है। ठीक है, लास्ट में फिर 10 का ही गैप है, तो यहां पर कुछ कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। 90 से 100 में हमने 4 पीपल को यहां पर इंक्लूड कर दिया है। आई बिलीव दिस इज अंडरस्टूड बाय ऑल ऑफ यू। अब एग्जाम में अगर आपको ये चीज नहीं क्लियर हो रही कि किससे डिवाइड करना है, कैसे इसको प्लॉट करना है, देयर इज अ फॉर्मूला टू इट। ये जो मैंने 2 और 4 बेटा यहां पर कैलकुलेट करा है, उसके लिए हमने ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करा है, विच इज कॉल्ड एज एडजस्टिंग फ्रीक्वेंसी, एंड दैट पर्टिकुलर 2 and 4 कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। आपको क्या एडजस्ट करना है? 20-40 की जो विड्थ है कितनी, 20 मार्क्स की, 20 से 40 में कितना गैप है, 20 मार्क्स, तो वो आपका जाएगा न्यूमरेटर में। फिर डिनोमिनेटर आपकी बेटा जो लोएस्ट विड्थ है, इस पूरे इंटरवल्स में जो लोएस्ट गैप नजर आ रहा है वो 10 का है। बेटा लोएस्ट गैप देखना है, पहला इंटरवल देखकर गैप को जज मत कर लेना कि सबसे छोटा 10 ही होगा। अगर सबसे पहले मैं 0 से 20 लिख देता फिर, और नीचे 20-30 होता फिर, तो लोएस्ट फिर भी 10 ही होता, क्योंकि 20-30 में भी विड्थ कितने की है, 10 की है, बट 0-20 में 20 की है, तो फिर पहली वाली फ्रीक्वेंसी के 2 ग्रुप हो जाते हैं। ठीक है जी, तो यहां पर आपने इसको डिवाइड करा तो ये 2 आ गया और ये रहा यहां पर भी 2। दैट्स हाउ दैट 2 केम अप। आपको जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो डबल दे रखी है बेटा, क्योंकि आपको 20-40 को देखना नहीं है, आपको देखना है 20-30 एंड 30-40। जब आप ऊपर 0 से 10 को देख रहे हो, फिर उसके नीचे आप 10-20 देख रहे हो, तो फिर 20-30 देखोगे ना, या 20-40 देखोगे? तो 20-30 को देखने के लिए आपको 20-40 के जो एक ग्रुप 2 करके दे रखे हैं, उसको आप एक करके देखो कि 20-30 में कितने लोग होंगे और 30-40 में कितने लोग होंगे। तो अगर टोटल लोग जो 20-40 में हैं वो 6 हैं, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स 20-40 में 6 हैं, तो बेटा 20-30 में भी 3 मान लो और 30-40 में भी हम 3 स्टूडेंट्स ही मान लेंगे। दैट्स हाउ दिस विल कम अप। तो यहां पर आपकी ये फ्रीक्वेंसी निकल कर आ गई, इसको एडजस्ट कर दो, और जो भी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आएगी, जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है बेटा, बाकी सब में तो एडजस्टमेंट की जरूरत ही नहीं थी, उसमें तो 10 डिवाइड बाय आपका 10 होगा, तो एडजस्टिंग फ्रीक्वेंसी 1 है। ये कैसे आया समझाता हूं। विड्थ ऑफ एडजस्टिंग क्लास, इसमें एडजस्टमेंट की जरूरत वैसे तो नहीं है, इसमें एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट वैसे तो नहीं है, बट स्टिल गैप कितने का है, 10 का, और लोएस्ट विड्थ भी कितने की है, 10 की है, तो बेटा 10/10 क्या हो जाएगा, 1। तो आप इस 2 को इस 1 के साथ बेटा डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। यहां पर कितना बेटा गैप है, 10 का दोबारा गैप है, तो और लोएस्ट गैप भी कितने का है, 10 का, ये तो 10 डिवाइड बाय 10 अगेन इट कम्स आउट टू बी 1। सो इस वाले 1 को इस 1 के साथ डिवाइड करोगे तो फिर से 1 आएगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, विड्थ ऑफ एडजस्टिंग क्लास। अब इसमें कितना एडजस्ट करना है, इसमें 20 को एडजस्ट करना है, 20 आ गया देखो यहाँ पे, और मिनिमम विड्थ कितने की है, 10 की है, तो 20 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 आ रहा है, तो इस वाले 6 को इस 2 के साथ डिवाइड करोगे तो बेटा एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 3 आएगी, तो इसलिए यहां पर हमने 3 प्लॉट करा है। ठीक है, अब यहां 40 से 50 में 10 की ही विड्थ है और मिनिमम विड्थ भी 10 है, तो 1 के साथ ही डिवाइड करना, मतलब 1 से डिवाइड करना इज नॉट सिग्निफिकेंट, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट क्योंकि आप बेटा शायद आप में से काफी बच्चे ऐसे हैं जो इस टॉपिक को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो दे शुड नो कि गैप्स को हम अनइक्वल से इक्वल किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब गैप जितना है 20-40, वहां पर तो 20-40 ही रहेगा यहाँ पे।
आप गैप अपनी मर्जी से ऐसे नहीं कर सकते हो कि 20-30 में भी 3, 30-40 में भी 3, आप उसको ऐसे ही छोड़ दो, तो ऑटोमेटिकली टीचर विल गेट टू नो कि 20-30 में बच्चा 3 स्टूडेंट्स अज्यूम कर रहा है, 30-40 में भी 3 लेके चल रहा है, तो टोटल बच्चे 6 उस तरीके से क्वेश्चन में प्रेजेंट करके दे रखे हैं। बेटा 50-90 में 40 का गैप है, तो 40 की विर्थ और मिनिमम विर्थ है 10, तो ये 4 टाइम करके दे रखा है 12, तो इसको वापस 1 टाइम में लाने के लिए 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो इतने सारे मार्क्स में हर एक 10-10 के गैप में 3-3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो वो 4 बार काउंट होगा, तो ये 12 स्टूडेंट्स वहां पर हमने ऐसे इसको एडजस्ट कर लिया। 90 to 100 में देयर आर 4 स्टूडेंट्स, इसमें कुछ एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आई बिलीव एडजस्टिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आपको क्लियर है। जिस भी इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना है ना, जिसमें गैप थोड़ा डिफरेंट हो रहा है एज कंपेयर टू जो लोएस्ट है, लोएस्ट एक बार देख लो कितना है, जैसे इसमें 10 था, तो अगर 20 भी आ जाएगा ना, जैसे यहाँ पे 20-40 में 20 का गैप है, तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी। जो लोएस्ट विड्थ दे रखी होती है उसके अकॉर्डिंगली बाकी विड्थ को देख लो, और जो बाकी की विड्थ है उनको एडजस्ट करने के लिए उनका गैप डिवाइड बाय लोएस्ट जो विड्थ है, और जो भी अमाउंट निकल कर आता है उसको उस पर्टिकुलर इंटरवल की फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइड कर दो, और जो अमाउंट निकल कर आएगा उस एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को प्लॉट कर दो उस इंटरवल के साथ, और आपका हिस्टोग्राम तैयार हो चुका है। दैट्स हाउ यू हैव टू मेक दी हिस्टोग्राम। आई बिलीव दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा देखो बेटा, क्या बढ़िया बात है, एक क्वेश्चन और यहाँ पे दे रखा है रिलेटेड टू सेम पैटर्न। 120 से 130 में 4 स्टूडेंट्स है, कितनी विड्थ है, शाबाश 10 की विड्थ है। 130 से 140 में कितने स्टूडेंट्स है, 1, अगेन कितने की विड्थ है, यहाँ पे 10 मार्क्स की विड्थ है, मार्क्स है क्या, हाइट दे रखी है, सॉरी बेटा, तो हाइट है ये 120 सेंटीमीटर से 130 सेंटीमीटर में 4 स्टूडेंट्स है, 130 सेंटीमीटर से 140 में 1 स्टूडेंट है। बेटा 140 से 160 अब कितनी विड्थ है, 20 सेंटीमीटर की विड्थ आ रही है। अब एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर कितनी विड्थ चल रही थी, 10। अच्छा बाय द वे, बाकी भी 10 से कोई छोटी विड्थ नहीं है। अगर 5 सेंटीमीटर की विड्थ होती ना तो मैं 20 डिवाइड बाय 5 करता, बट यहाँ पे जो मिनिमम विड्थ है वो चाहो तो इसमें से देख लो, चाहो तो इसमें से देख लो, दोनों में कितने की विड्थ है, 10 की है, तो एडजस्टिंग अपॉन लोएस्ट। एडजस्ट किसको करना है, 140 से 160 को एडजस्ट करना है बेटा। 140-160 में कितने की विड्थ है, 20 सेंटीमीटर की विड्थ है, और लोएस्ट विड्थ कितनी है, 10 सेंटीमीटर की, तो बेटा इसको 2 टाइम दे रखा है आपको, तो 1 टाइम करने के लिए इसको 2 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 2। इसका मतलब क्या हो गया कि 140 से 150 सेंटीमीटर में 2 बच्चे हैं, और 150 से 160 सेंटीमीटर में भी 2 बच्चे हैं। 2 + 2 दैट मेक्स दिस 4 स्टूडेंट्स। इज इट अंडरस्टूड? तो हमें 10-10 का गैप चाहिए, यहाँ पे 20 का गैप है, तो उसको 10 में करने के लिए 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर बेटा 30 का गैप हो गया, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट करनी है 30 विड्थ की, और लोएस्ट विड्थ 10 की है, तो 3 अल्टीमेटली आपकी एडजस्टिंग वैल्यू आई है फॉर योर फ्रीक्वेंसी, तो इसको 3 के साथ डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 3। बेटा ये तो 1 के साथ ही डिवाइड होंगे, तो मतलब हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर मैंने करके दे रखा है 4, 1, 2 एंड 3, और वहां पर भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब यहां पर मैंने किंक यूज करा है कुछ इस तरीके से, देखो किंक, किंक का मतलब होता है लाइन इज गेटिंग स्क्वीज्ड, मतलब पीछे की जो वैल्यूज है मैंने वो शो नहीं करी, बट अगर हम इसको थोड़ा मतलब समझे इसके डिजाइन को, तो इसका मतलब यही होता है कि जो पीछे वाले नंबर्स हैं वो हमने स्किप आउट कर दिए। रीजन बताता हूं क्यों, क्योंकि बेटा 120 सेंटीमीटर से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, अब गैप कितने कितने का है, जनरली 10-10 का गैप है। अब बेटा मैं थोड़ी 10 सेंटीमीटर से हाइट स्टार्ट करता, तो हमारे पास बेटा इतना टाइम और इतनी स्पेस थोड़ी है कि 10 सेंटीमीटर 20, 30, 40, 50 से लेकर मैं ऐसे बेटा लेकर जाता 190 तक। बेटा 20 सेंटीमीटर का एक्सेस लेंगे क्या, इंक्लूडिंग 120 सेंटीमीटर लास्ट तक, नहीं ना। तो इसी रीजन की वजह से हमें किंक बना देते हैं और शुरू कर देंगे सीधा सीधा 120 सेंटीमीटर के साथ, ये रिप्रेजेंट करते हैं, पीछे के नंबर हमने कर दिए हैं मिस, एंड दैट इज टोटली एक्यूरेट एंड द ओनली वे टू डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, टू गेट यूज्ड टू दिस वैल्यू ऑफ किंक। तो बेटा से किंक बोलते हैं, किंग नहीं बोलते, राजा नहीं है ये, इट्स किंक, द symbol that shows that there are values before this 120 as well that are not shown on this particular graph। 120 से लेकर 130 सेंटीमीटर में 4 लोग हैं, 130 से 140 में एक सिंगल पर्सन है, 140 से 160 सेंटीमीटर वाली हाइट 4 लोगों की थी, ठीक है। बट हमें 140 से 160 सेंटीमीटर नहीं देखना, हमें देखना है 140 सेंटीमीटर से लेकर 150 और 150 सेंटीमीटर से लेकर 160 सेंटीमीटर। सो दैट्स हाउ 2 people आर हियर। तो बेटा 140 से 150 में भी 2 लोग हैं,
और 150 से 160 सेंटीमीटर में भी 2 स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल कितने हो गए 4 स्टूडेंट्स। तो उस तरीके से वहां 4 दे रखा था। अब यहाँ पर जो इंटरवल है वो 30 का हो रहा है, तो हमें 10 10 10 इस तरीके से हमें इंटरवल को देखना है, बिकॉज 30 है ना, और सबसे छोटा इंटरवल कितने का था 10 का था। तो इस 30 के इंटरवल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो उसी 3 पार्ट्स के डिवीजन के करते फ्रीक्वेंसी 3 के साथ डिवाइड हो जाएगी, और हमने इसको 3 पे प्लॉट कर दिया, ये हाईलाइट करते हुए कि 160 से 170 में 3 लोग हैं, 170 से 180 में भी 3 है, और 180 से 190 में भी 3 स्टूडेंट्स आते हैं। सो टोटल हो गए 9 स्टूडेंट्स, 3 यहाँ, 3 यहाँ और 3 यहाँ, तो कितने हो जाते हैं बेटा, ये 9 हो गए। बट ऊपर आपको 3 ही दिखाना है, बिकॉज आपने उसको मार्क 3 पर ही करना है। अंडरस्टूड? तो दैट इज हाउ यू हैव टू शो हिस्टोग्राम व्हेन द वैल्यूज ऑफ इंटरवल आर अनइक्वल। तो उनको इक्वल करने के लिए हम उसको इस तरीके से प्लॉट करते हैं, और किंक का रोल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई बिलीव दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो हिस्टोग्राम के लिए बेटा जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो यही थी। अब मैं अगले वाले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करता हूं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व। तो दिस इज इट फॉर हिस्टोग्राम। थोड़े से क्वेश्चंस बेटा प्रैक्टिस कर लेना ऑफ फ्रॉम एनी बुक दैट यू वांट टू, एंड कोई भी डाउट डिफिकल्टी आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा हैंडल पे आप मुझसे क्लियर कर सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। हैव अ नाइस डे।